29 मार्च क्या कलिकाल का अंत है? 30 मार्च क्या ये डिवाइन डोर की ओपनिंग, ये सतयुग का प्रारंभ है, आदि शक्ति का दुनिया पर टेक ओवर? हेलो फ्रेंड्स, अभी 14 मार्च को ब्लड मून था, चंद्र ग्रहण था। अफगानिस्तान, तिब्बत, भारत में भी भूमि कांप तो गई ही है। भले ही रिक्टर स्केल पर तीव्रता ज़्यादा नहीं रही, लेकिन इस समय सीरिया, यूक्रेन, रूस, गजा के हालात बहुत ख़राब हैं। पाकिस्तान में पख्तूनवा में पिछले शुक्रवार को रमज़ान मुबारक के महीने में वहाँ की जामा मस्जिद में नमाज शुरू होते ही ब्लास्ट हो गए। लोगों के परखच्चे उड़ गए और बलूचिस्तानियों ने पाकिस्तान सरकार की ट्रेन ही हाईजैक कर ली। आम नागरिकों को तो छोड़ दिया, पर आर्मी के 325 लोगों को मार दिया, 200 घायल हुए और 200 बंदी बनाए गए, जिन्हें पाकिस्तान सरकार छुड़ा नहीं पाई। उसके बाद 200 ताबूत भेजे गए, यानी पूरी दुनिया में ब्लड ही हो गया। अब 29 मार्च नवरात्रि से एक दिन पहले लग रहा है सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण भी भारत में नहीं दिखा था और ये सूर्य ग्रहण भी भारत में नहीं दिखेगा। ये बात अलग है कि असर तो हर जगह ही थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा होता है। ये सूर्य ग्रहण बेल्जियम, उत्तरी ब्राज़ील, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, हंगरी, आयरलैंड, मोरक्को, ग्रीनलैंड, फिनलैंड, उत्तरी रूस, स्पेन, बारबाडोस, कनाडा के पूर्वी भाग, स्वीडन, सूरीनाम, पोलैंड, लिथुआनिया, हॉलैंड, नॉर्वे, यूक्रेन, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड और अमेरिका के पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई देगा। अब 30 मार्च को हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो रहा है। हिंदी पंचांग से ये विक्रम संवत 2082 है। इसकी शुरुआत शुभ संयोगों से हो रही है। इस वर्ष में सूर्य देव ही राजा भी हैं और मंत्री भी वही हैं। सूर्य देव के साथ शनि, बुध, चंद्रमा और राहु की युति है। इस वर्ष बुधादित्य और मालव्य राज योग भी है। इस वर्ष सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रेवती और अश्वनी नक्षत्रों का संयोग बना है। सारे संयोग तो बहुत ही शुभ हैं। एस्ट्रोलॉजर्स के अनुसार ये संवत्सर सिद्धार्थ संवत्सर कहलाएगा। तो नववर्ष लगने से पहले ही सूर्य ग्रहण है 29 मार्च को, जो नववर्ष से पहले ही समाप्त भी हो जाएगा। इसीलिए ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर इसे कलिकाल का आखिरी दिन और 30 मार्च को सतयुग का प्रारंभ बता रहे हैं। अब चंद्रमा मन का कारक है। चंद्र ग्रहण का पूरी दुनिया में इतना असर है तो सूर्य तो आत्मा का कारक है, इसका भी असर जरूर होगा। जहाँ दिखेगा चंद्र ग्रहण की भांति ही वहाँ ज़्यादा ही असर होगा। पर भारत में ही तो कल की भगवान कहें या दुनिया का मसीहा कहें बैठे हैं। और भारतीय नववर्ष भारत के लिए तो शुभ योग के साथ ही प्रारंभ हो रहा है। बहुत संभव है इसमें ही कलिकाल के अंत और सतयुग के प्रारंभ की कोडिंग छुपी हो। वैसे भी कोरोना काल के बाद से ही पूरी दुनिया शैने युद्ध के प्रभाव में आ गई है। समय अच्छा नहीं चल रहा है देश और दुनिया दोनों का। सारे न्यूज़ चैनल दिन भर बुरी से बुरी खबरें ही सुनाते हैं। फिर इस ग्रहण का असर तो अच्छा नहीं होता भी नहीं है। पर नववर्ष ग्रहण के साथ नहीं, ग्रहण के बाद प्रारंभ हो रहा है, तो ये कलिकाल के अंत और सतयुग के प्रारंभ का विशेष समय अवश्य है। नवरात्रि में ही शक्ति, माँ आदिशक्ति अपनी शक्तियों और कृपा दोनों का प्रभाव विशेष रूप से दिखाती हैं। तो दुनिया का समय तो खराब ही रहने वाला है, पर हाँ, डिवाइन सोल्स कहें या ईश्वर के जो अनुयायी हैं, माँ की जो संतानें हैं, जो सत्य, न्याय, प्रेम और करुणा के पथ पर चलने वाले हैं, उनके लिए डिवाइन डोर अब पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। उनका जीवन प्रेम और आनंद से भर जाएगा। समय का चक्र अब माँ आदिशक्ति के ही हाथों में है। उनकी संतानों का इस भयंकर समय में भी संरक्षण होगा। बाकियों के लिए अभी भयानक कलिकाल है। कलिकाल का 29 मार्च भले ही आखिरी दिन हो, उसकी ऊर्जा तो अभी रहेगी जब तक ईश्वरीय ऊर्जा पूरी तरह से धरा पर टेक ओवर नहीं कर लेती, जिसमें कम से कम 2030 या 32 तक का समय लग सकता है। पर सतयुग का प्रारंभ तो बहुत पहले ही हो गया था, जिसका प्रभाव अब 30 मार्च से डिवाइन सोल्स के जीवन में प्रकट रूप से दिखाई देगा। कलिकाल में दुष्ट जनों की मौज होती है, पर सत्य के काल में सज्जन लोगों की। तो अब दुष्ट जनों दुर्जनों का कठिन समय शुरू हो गया है प्रकट रूप से, और ईश्वर के पथ पर
चलने वालों का सुखद समय यानी सतयुग प्रारंभ अब प्रारंभ है। अश्लीलता और नशे की दुनिया, सिनेमा जगत के अंत का, राजनैतिक बड़ी बड़ी हस्तियों के मिटने का, बड़े बड़े धर्म के ठेकेदारों के मिटने का, और धन को जिन्होंने बिजनेस की आड़ में कब्जे में कर रखा है उनके मिटने का। आम जनमानस शिक्षा, रोजगार, आवास, मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो रहा है, जिनके ऐशो आराम, दिखावे और पाखंड के व्यापार के नीचे असमान दुर्व्यवस्थित अर्थव्यवस्था के कारण जो इसके मूल में है, उनके मिटने का अब ये प्रारंभ है। सतयुग का प्रारंभ है मतलब कलिकाल का अंत। सतयुग का प्रारंभ ही कलिकाल का अंत है। दानवी ऊर्जा के साथ दैवी ऊर्जा नहीं रह सकती, किसी को तो मिटना होगा। भगवान धरा पर सशरीर है, उनकी ऊर्जा के कारण देवताओं को बल प्राप्त हो गया है। दैवी ऊर्जा पूर्ण रूप से समर्थ और बलवान हो गई है, इसीलिए आसुरी दानवी ऊर्जा को अब इस धरा से निष्कासित होना ही होगा। अब धरा पर माँ भवानी का, आदिशक्ति का प्रभुत्व होगा। हरिओम।